गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने कल या परसों दो वीडियो हमारे पास अभी हुई मैट्रिक्स से रिलेटेड आ चुके हैं और 2 दिन के लिए हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, ठीक है। यानी कि पिछले 2 सेशन जब हमारे हुए थे मैट्रिक्स के उसमें लगभग हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था आज, और कल इसके साथ ही हमने क्वेश्चन भी स्टार्ट किए थे, कुछ न कुछ एक्सरसाइज या फिर मैं कह सकता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है, वो स्टार्ट किया था। आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी कल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसकी कोटि यहाँ पे 2 इंटू 3 है, ठीक है, 2 पंक्ति इंटू 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी दे रखी जिसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने दोस्तों यहाँ पे 2 है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं निकालना है ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, ए इंटू बी, दैट यहाँ पे तो ये देखना हमें कि पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 3 है, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी, ए की कोटि क्या दोस्तों 2 इंटू 3 एंड बी की कोटि क्या 3 इंटू 2, दैट यहाँ पे जो बीच वाले नंबर है वो सेम है, दैट यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों ये गुणा करना संभव है। इसके साथ ये जो एबी का जो गुणा आएगा इसकी कोटि क्या रहेगी, इनकी कोटि क्या रहने वाली है, ठीक है, इनकी कोटि रहेगी दोस्तों 2 इंटू 2, यानी जो साइड वाले बाहर वाला जो नंबर है उसको कोटि को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इसकी कोटि रहने वाली। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी एंड 2 1 3 माइनस 1 4 5, एंड इस साइड में लिख देता हूँ मैं मैट्रिक्स बी 1 माइनस 1 2 1 0 और 3। इसको गुणा करने का जो तरीका दोस्तों, गुणा करने का तरीका आपको आना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से है, ठीक है। करना कुछ नहीं होता है, पहले इस पंक्ति को लेना है, इस यानी R1 को लेना हमें, ठीक है, R1 को लेना है और C1 के साथ गुणा कर लेना है, ठीक है। जो भी आंसर आता है हमारे पास 2 कोटि का एक देखो, यहाँ पे मैं इसको एक थोड़ा सा रफली और अगेन मैं बता देता हूँ दोस्तों। मैं कह रहा R1 को C1 से गुणा करना है, ठीक है, एंड जो भी उत्तर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में R1 को C2 से गुणा करना है, ठीक है, एंड जो भी उत्तर आता है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर बाद में R2 लेना है, क्या लेना है, R2 लेना है, R2 को C1 से गुणा करना है और जो उत्तर आता है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और R2 को अगेन C2 से गुणा करना है, जो भी उत्तर आता है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ दोस्तों, करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको लंबा लेके चले, ठीक है, डिटेल से इसको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों उसको शॉर्ट में लेके चलेगा, ठीक है। देखो 2 को 1 के साथ गुणा किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। फिर बाद में यानी R1 के सारे अवयव लेना है और C1 के सारे अवयव, और जो यानी R1 को 1 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, बीच में लगाना प्लस, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं -1 लगा देता है, या फिर मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। 2 को 1 से गुणा किया तो इस प्रकार से लिख दिया, फिर 1 को -1 से गुणा, प्लस लगाया, 1 को -1 के साथ गुणा किया, फिर 3 को 2 के साथ गुणा करना, 3 को 2 के साथ गुणा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट अब यहाँ पे R1 को C2 के साथ लेना है, R1 को या फिर मैं 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, इस प्रकार से गुणा कर लिया मैंने। फिर बाद में 1 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ गुणा कर लिया। फिर अगेन मैं बात करूं 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ गुणा कर लिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे -1 को, ठीक है, यानी R2 को C1 के साथ गुणा करना, -1 को 1 के साथ, देखिए -1 और 1 हो गया। फिर 4 को फिर बाद में 4 को -1 के साथ, तो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 को -1 के साथ गुणा करके, इस प्रकार से। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 5 को 2 के साथ, ये 5 के 2 के साथ, इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया दोस्तों गुणा कर लिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, देखो दोस्तों कि R2 को C2 के साथ गुणा करना है, -1 को 1 के साथ, तो -1 को 1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 4 को 0 के साथ, यहाँ पे 4 को 0 के साथ गुणा कर लिया। फिर 5 को 3 के साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करता है। आगे देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 2 को 1 के साथ गुणा, 2 और -1, 2 -1 हो जाएगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 0 और 9, 2 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे
11 हो जाएगा तो 11 लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 4, तो माइनस का 5 और माइनस प्लस का 10, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ माइनस का 1 और यहाँ पे 15, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 14, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड आगे वाले क्वेश्चन भी हम ऐसे कैसे करने जाएंगे, ठीक है, तो इसको एक बार बिना विलंब किए हुए उतार, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे अगेन बात करेंगे दोस्तों, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो उसको उतारे दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आई थिंक आपने कर लिया होगा मेरे साथ साथ, या मैं इससे पहले भी कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक तो, और दूसरा ले रहा हूँ वही जो हमें अलग रहेगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक तो वर्ग मैट्रिक्स रहेगी, एक आयताकार रहेगी, ठीक है। तो देखो, और इसको हमें निकालना है बाय मल्टीप्लिकेशन। करना कुछ नहीं देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए क्वेश्चन है, और मैट्रिक्स ए इज द 3/3 का ले रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 0 2 माइनस का 3 4, और फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 माइनस 1 एंड 0, ठीक है। एंड मैट्रिक्स बी की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस का 5 ले लेते हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 0 2, एंड फिर बाद में यहाँ पे माइनस 1 4 और 6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब इसको देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ए ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है और निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है दोस्तों, इसका परिवर्तन करना है, ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज ऑफ बी, इसको एक बार जैसा दे रखा वैसा का वैसा 1 2 0 2 माइनस 3 4 5 माइनस 1 माइनस 5, एंड यहाँ पे हमें क्या करना दोस्तों, पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति दे रखी, इसको मैं किस में लिख रहा हूँ दोस्तों 1 0 2 और माइनस 1 4 6, ठीक है। अब यहाँ पहले तो ये देखना है पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे इसकी कोटि क्या दोस्तों, इसकी कोटि 3 × 3, और इसकी कोटि की यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों पंक्ति लिखती है 3 × स्तंभ 2, दैट यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज, दैट 3 × 3 और 3 × 2, दैट यहाँ पे इसका बीच वाला सेम है, दैट यहाँ पे तो इसका कोटि रहेगी दोस्तों ए बी का ट्रांसपोज की जो कोटि रहेगी 3 × 2 रहने वाली, 3 × 2 रहने वाली। अब कैसे रहेगी देखो दोस्तों, यहाँ पे वही वाली बात कि पहले मैं करूंगा R1 को, R1 जो पंक्ति दे उसको मैं C1 के साथ गुणा करूंगा, ठीक है। फिर R1 को यहाँ पे C2 के साथ गुणा करूंगा, जो भी आएगा उसको लिख देंगे। फिर R2 लेंगे और R2 वाली पंक्ति को C1 के साथ गुणा, फिर R2 वाली पंक्ति को C2 से गुणा, ठीक है। फिर R3 लेंगे हम, और R3 में यहाँ पे R3 को C1 से गुणा, फिर R3 में C2 से गुणा, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा दोस्तों, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि यहाँ को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके शॉर्ट में जितना हो सके उतना करना, और कैलकुलेशंस का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, 2 को 0 से तो 0 हो गया, 0 को 2 से तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों अगेन 0 हो गया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी का ट्रांसपोज, और यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट लाइन C2, ठीक है। यहाँ पे 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 4 को नहीं 2 को 4 से गुणा किया तो यहाँ पे 8, और ये -1 दे देगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 को 6 के साथ गुणा करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये 7। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे R2 को ले रहा हूँ, देखो R2 यानी 2 को यहाँ पे 1 से गुणा करो 2 आएगा, फिर -3 को 0 के साथ तो 0,
और फिर 4 को 2 के साथ 8, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ कि 2 को माइनस 1 के साथ माइनस का 2, फिर यहाँ पे माइनस का 12, माइनस का 14 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 24, ठीक है, 24, 14 और 24, तो यहाँ पे कितना माइनस का 14 और प्लस का 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों R3 ले रहा हूँ। R3 में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5 को 1 के साथ 5, माइनस 1 को 0 के साथ 0, ठीक है, और माइनस 5 को 2 के साथ माइनस 10 और प्लस का 5, माइनस 10 प्लस 5 माइनस का 5 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों 5 को माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पे माइनस का 5 और फिर बाद में यहाँ पे माइनस 1 को 4 के साथ, तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 9 और फिर बाद में माइनस का 30, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 39 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। और मैंने कल एक तरीका भी बताया था दोस्तों कि इस प्रकार से लिखने के बाद बताइए कि पूरी चीजें करें, ऐसा जरूरी भी नहीं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन जैसे यहाँ पे 6 होंगे, 6 में से 2-3 को चेक कर ले, ठीक है, 2-3 को जैसे एक तो पहले कोई चेक कर ले, ठीक, यहाँ पे इनको इनके साथ गुणा कर ले, 1 आ गया, या फिर इसको यहाँ पे इसको, यानी कि मैं कह रहा दोस्तों इस R2 को C1 के साथ, देखो R2 को C1 के साथ करूंगा तो यहाँ पे 10 आ रहा है, देखो R2 यानी कि 2 और फिर बाद में यहाँ पे 0 और ये 8, 2 प्लस 8 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -5 की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 और 0 और माइनस का 10, ठीक है, यानी 5 को 1 के साथ गुणा किया तो 5, -1 को 0 के साथ, तो यहाँ पे 0, -5 को 2 के साथ -10 प्लस 5 माइनस का 5। इस प्रकार से यहाँ पे स्पीड से भी हम इसको बिना विलंब किए हुए कर सकते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इसको एक बार बिना विलंब किए हुए जल्दी से कर ले दोस्तों। फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और स्क्वायर मैट्रिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ लिख देता हूँ 1 1 3 फिर 2 1 5, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 3 और 0 5, ठीक है, ये यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस का 3 ए क्या रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 3 ए क्या रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर कैसे निकालना? ए डॉट ए, ठीक है, ए को ए के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे -1 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 2 1 5, फिर अगेन यहाँ पे माइनस का 3 0 6, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे -1 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 5, फिर अगेन माइनस का 3 0 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ R1 को C1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा, ठीक है, -1 को -1 के साथ प्लस का 1, फिर 1 को 2 के साथ 2 2 और 1 3, ठीक है, 3 को -3 के साथ माइनस का 9 और प्लस का 3 -6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे R1 को C2 के साथ गुणा करना है, तो -1, ठीक है, और प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0 और प्लस 3 को 0 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे -1 को 3 के साथ माइनस का 3 प्लस का 5, माइनस का 3 प्लस का 5 यानी 2 हो गया, और 6 3 18 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये
20 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2 को -1 के साथ माइनस का 2, फिर बाद में यहाँ पे यानी R2 को ले रहा हूँ, ठीक है, R2 को C1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, R2 को यानी 2 को 2 इंटू -1 दैट माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा 2, और फिर बाद में 1 को 2 के साथ प्लस का 2 प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 3 दैट यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2 को R2 को C2 के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने C3 पहले लिखा नहीं था तो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि R2, ठीक है, R2 को C2 के साथ गुणा कर रहा हूँ, R2 को C2 के साथ गुणा कर रहा हूँ, 2 को A के साथ, 2 A को A के साथ, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 5 को 0 के साथ गुणा किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 और 1 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे R2 को C3 के साथ गुणा कर रहा हूँ, R2 को C3 के साथ यानी कि 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 5 1 इंटू 5 5 5 और 6 11, ठीक है, और 5 इंटू 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 30 30 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहना वाला है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, R3 को यहाँ पे मैं C1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, R3 को C1 के साथ माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, 0 को 2 के साथ 0, और फिर बाद में यहाँ पे 6 को -3 के साथ माइनस का 18 और प्लस का 3 माइनस का 18 और प्लस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा यहाँ पे अगेन। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो माइनस का 3 को प्लस 1 के साथ माइनस का 3, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि -3 को 3 के 1 के साथ तो माइनस का 3 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, -3 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 9 फिर 0 और 6 3 18, ठीक है, माइनस का 9 और फिर बाद में 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 और 9 27 हो जाएगा, ठीक है, और वो भी प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये रहा, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या आया a² आया हमारे पास, क्या है a², तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से आने के बाद a² को यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, a², ठीक है, और माइनस का 3 है तो 3 यहाँ पे लिखा और a यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 1 3 2 1 5 माइनस का 3 0 6, फिर यहाँ पे a² हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो माइनस का 6 0 20 माइनस का 6 0 20, फिर अगेन यहाँ पे माइनस का 15 3 41, फिर यहाँ पे माइनस का 15 माइनस का 3 और ये 27, ठीक, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, जब ये अचर राशि तो इसके साथ अंदर गुण आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3 हो जाएगा, क्या यहाँ पे ये माइनस का 3 मैंने लिख दिया। फिर बाद में हमारे पास देखो यानी पंक्ति को यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे संगत पदों को ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संगत जो अभी भी उनको ले रहे हैं, संगत संख्या को हम ले रहे हैं, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 अगेन आ जाएगा। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों 20 माइनस का 9 20 माइनस का 9 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है, 20 माइनस 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 21 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 माइनस का 3 ये 3 ये माइनस का 3, यहाँ पे -3 को 1 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों माइनस का 3, तो यहाँ पे 3 प्लस का माइनस का 3 दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ 41 माइनस का 15 तो यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, देखो 41 माइनस का 15 तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, नहीं 26 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 माइनस 15 दैट यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और ये 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे माइनस का 3 रहेगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों 27 माइनस 18, ठीक है, 27 माइनस का 18 तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा और इस प्रकार से इसका क्या रहेगा
आंसर रहने वाला है और इस आंसर में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जितने कम स्पीड से यहाँ पे इसको बढ़ाया है, ठीक है, बताया है, उससे कई गुना आप स्पीड से अब एग्जाम के टाइम इसको कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम आगे, और आगे बात करेंगे दोस्तों, इस पर बात कर लिया होगा शायद आपने। आगे बात करते हैं दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में टीजीटी ऑफ यूपी बोर्ड, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे सेकंड ग्रेड आरपीसी में सेकंड ग्रेड चलता है, ठीक है, वैसा का वैसा टीजीटी यूपी बोर्ड में चलता है, और अब की बार जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारे पास आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो लेवल होता है वही का वो टीजीटी का होता है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, तो वही है दोस्तों यहाँ पे ये भी। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में किस प्रकार से हमें कह रहा है ये। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 3, फिर यहाँ पे -1 0 4, फिर अगेन यहाँ पे 1 1 5, ठीक है। फिर मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ, और मैट्रिक्स बी में यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 1 5 1 माइनस का 1 एंड 2 1 4, फिर अगेन यहाँ पे 1 3 माइनस का 2, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। एंड यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज में A32 क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये यूपी बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से ए दे रखा है, बी दे रखा है, उनको हमें गुणा करना। पहले तो क्या करना, गुणा, फिर बाद ट्रांसपोज करके जो A32 पे कौन सी संख्या रहेगी उसके बारे में हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए बी को तो हम गुणा करेंगे, ठीक है, इसके ट्रांसपोज भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं डायरेक्ट लेके चलूँ, यहाँ पे पूरा डिटेल पहले ए को बी के साथ गुणा करो, फिर इसका ट्रांसपोज करो, फिर A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरे स्तर में कौन सा अवयवी है, कौन से जाएंगे उसको लिखो, ऐसा इतना लंबा हम लेके नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए बी में, देखो यहाँ लिख रहा दोस्तों मैं ए बी में A23 है, A23 ए बी में 823 है, वहीं ए बी की होल पावर टी में A32 है। अब देखिए ये जो मैंने लाइन लिखी उसको मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जब ए बी को गुणा करेंगे, ए को बी के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, वहीं ए बी की होल पावर टी यानी ए बी का ट्रांसपोज में A32 है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोज जब हम करते हैं पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो A23 है वो A32 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें यहाँ पर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, ये ट्रांसपोज करने की जरूरत, ये तो हमारे पास ये समस्या जो दूर हट गई, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी, अब ए बी निकालना है। ए बी के अंदर यहाँ पे हमारे पास देखो कौन सा अवयव के बारे में पूछ रहा है, A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति और स्तंभ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसी कौन सी पंक्ति ले और यहाँ से कौन सा स्तंभ ले कि यहाँ से हमारे पास 2 3 A23 हमारे पास ये संज्ञा आ जाए, ये अवयव आ जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ से मैं ले रहा हूँ R2, यहाँ से ले रहा हूँ मैं R2, और यहाँ से लूंगा मैं यहाँ पे हमारे पास C3। मतलब यहाँ पे क्यों ले रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें करना क्या, देखो पद कौन सा हमारे पास, ये वाला पद है, ठीक है,
यानी कि दूसरी पंक्ति, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है यहाँ पे, ठीक है। 3 इंटू 3 ये, और इसमें क्या है दूसरी पंक्ति, ये वाली दूसरी पंक्ति ये रही हमारे पास, ठीक है। और तीसरा स्तंभ यानी ये वाला पद हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये कब आएगा, जब यहाँ पे मैं R2 को C3 के साथ गुणा करूंगा तब आएगा ना, ठीक है। R2 को C3 के साथ गुणा करेंगे तब डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 8 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर रहा हूं दोस्तों मैं कि R2 को C3 के साथ मल्टीपल करूंगा तो हमारे पास 8 2 3 या फिर वही AB की होल पावर t में 8 3 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों, देखो इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 0 इंटू 4 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 8 बराबर माइनस का 7 इज इक्वल टू 8 2 3 रहेगा, ठीक है। यानी 8 2 3 को, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 8 3 2, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी ये किस में रहेगा, AB की होल पावर t में रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये आंसर, ठीक है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। आपको किसी यहाँ पे देख लेना दोस्तों, यहाँ पे मैंने AB को साथ में किया तो यहाँ पे 2 3 लिख दे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोज में वही बात है, तो ठीक है इसका ट्रांसपोज तो यहाँ पे ट्रांसपोज भी करके देख सकते हो तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, यूपी बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे इसके, और जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, वैसे क्वेश्चन में और करा रहा हूं। यहाँ पे जनरली x का मान पूछा जाता है, किसका मान पूछा जाता है, x का मान, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, क्वेश्चन है 1 माइनस का 3 और 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 माइनस का 4 एंड फिर बाद में 0 2 1 3 1 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया है एंड अगेन यहाँ पे इसके गुणे में, ठीक है, और इसके गुणे में लिखा हूं मैं 3 या फिर लिख देता हूं मैं 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, x का मान क्या रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। और मैंने कल यहाँ पे बताया था दोस्तों कि जो मैट्रिक्स होती है वो सचारिता नियम का पालन करती है, सचारिता का नियम का पालन करती है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि चाहे पहले तो मैं इन दोनों को गुणा करूं, ठीक है, या पहले इन दोनों को गुणा करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पहले इन दोनों को गुणा करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं नहीं करूंगा, इसके अंदर x है तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, लंबा मेथड बन जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा x इसके साथ आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको सरल करने के लिए यहाँ पे पहले मैं चाहे देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था सचारिता एसोसिएटिव लॉ, जिसमें यहाँ पे चाहे इसको इसके साथ या इसको इसके साथ गुणा करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं इसको इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले यहाँ पे देखते दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी कोटि क्या, देखो इसकी कोटि क्या, देखो यहाँ पे पंक्ति तो 1 है, स्तंभ कितने यहाँ पे 3 है, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने 3 है, ठीक है। यानी संभव है या नहीं, ठीक है, पहले 3 चेक कर लेते हैं, और है तो यहाँ पे किस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगी, ठीक है। अगर ये दोनों गुणा करना संभव है और है तो किस प्रकार से ये मैट्रिक्स बन के आएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये 3 इंटू 3 की कोटि है, ठीक है, 3 इंटू 3, यहाँ पे ये जो बीच वाले नंबर है वो सेम है, और जो इनको गुणा करने के बाद जो हमारे पास कोटि बनेगी दोस्तों वो 1 इंटू 3 की, मतलब एक लाइन वाली बनेगी, एक पंक्ति और 3 स्तंभ वाली ये फिर कोटि बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो वही वाली बात है दोस्तों, इस पंक्ति को देखो हमने यहाँ पे R1 ही दे रखा, अब की बार हमें सिर्फ क्या देखो ओनली
R1 ही देगा। R1 को C1 के साथ गुणा करना है, ठीक है। फिर R2 को C2 के साथ गुणा करना, नहीं सॉरी, R1 को C2 के साथ और R1 को C3 के साथ गुणा करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें गुणा करना है। यहाँ पे अगर R2 भी होता तो यहाँ पे C1 C2 C3 के साथ गुणा करते, R3 भी होता तो यहाँ पे C1 C2 C3 के साथ भी गुणा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे R1 को C1 C2 C3 के साथ गुणा करना है, जो कि अवयव आता है उसको वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। 1 into 3 यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते देख दोस्तों, यहाँ पे 1 into 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, देख इस प्रकार से 1 into 1 कितना रहेगा 1, ठीक है। 1 -3 into 0 0 और 4 into 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको 13 लिख दिया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, R1 को C2 के साथ गुणा कर रहा हूँ, 1 को 2 के साथ, 2 माइनस का 3 का 2 के साथ, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। और फिर हम 4 को 1 के साथ गुणा कर रहा हूँ तो 4, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 1 को -4 के साथ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 3, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 और प्लस का 20, -7 प्लस का 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ क्या है हमारे पास, ये वाला बचा हुआ है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स। और यहाँ पे 5x और माइनस का 2, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसको गुणा करना पॉसिबल है या नहीं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको गुणा करना पॉसिबल है या नहीं इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो कोटि देगी 1 into 3, ठीक है। एक पंक्ति 3 स्तंभ। इसमें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास कितनी कोटि देगी है, यहाँ पे इसकी कोटि क्या है दोस्तों, एक यहाँ पे 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच वाला जो नंबर है सेम है, दैट मींस आप इसको गुणा करना पॉसिबल है। एंड यहाँ पे जो साइड वाला नंबर आ रहा है 1/1, मतलब 1 into 1 की कोटि रहेगी, मतलब यहाँ पे दोस्तों एक अवयवी रहेगा जिसकी एक पंक्ति और एक कॉलम रहेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं करने की कोशिश कर लेता था दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से ये रहने वाला है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 13 को 5 के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही हमारे पास अवयवी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी इस पंक्ति को, यानी R1 को यहाँ पे मैं C1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। R1 को मैं C2 के साथ गुणा करता यदि होता, R1 को C3 के साथ गुणा करता यदि होता, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको लिख दिया। और R1 13 को 5 से 13 5 कितना होता है दोस्तों 65 होता है, 13 65, ठीक। इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ 13 65, यहाँ पे लिख दिया 13 65, ठीक है। फिर 0 को x के साथ गुणा किया तो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और फिर 13 को -2 के साथ 13 26, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 26 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 15 में से 6 जाएगा 9 और फिर बाद में यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। नहीं, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 = 0। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा, आई थिंक हमारे से गलती तो नहीं हुई है किसी भी प्रकार की, लेकिन ये क्वेश्चन इज गलत है, ये क्वेश्चन इज गलत है, ऐसा मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती हो तो देख सकते दोस्तों हमारे पास, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको पूरा का पूरा, ठीक है। अगर कोई गलती है तो इसको निकालेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे जस्ट 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दीज वाला यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक या फिर मैं कह सकता हूँ इसको मैं गुणा कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। 1 और फिर बाद में यहाँ पे 0, फिर बाद में यहाँ पे 12 और 1 13 हो गया यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे 2 माइनस का 6 माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 4, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 4, फिर माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 20, दैट माइनस का यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस का 13 यहाँ पे भी होगा ये, ठीक है। एंड 5x -2, 13 को 5 के साथ 13 65, फिर बाद में 0 को x के साथ यहाँ पे ये 0 रहेगा और 13 26 यहाँ पे इस प्रकार से, यानी यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारे पास करेक्ट है, ये क्वेश्चन तो हमारे पास करेक्ट है। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी नहीं कर सकता अगर नॉन ऑफ दिस वाला हमारे पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन
क्वेश्चन मैंने मन से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है हम क्वेश्चन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही आए, ठीक है, जिससे कि आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन इस पे करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यानी क्वेश्चन कैसा है वो हमारे ऊपर देखो। यहाँ पे हमारे पास x का मान नहीं निकल पाया है, क्योंकि यहाँ पे जीरो को x के साथ जीरो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों, यहाँ पे उसको करना था, ये ध्यान रखना आपको, उसको आपको करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है कि सर आपने गलत क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 -2 और 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूँ, और यहाँ पे 1 3 -5, फिर बाद में 0 1 2, और फिर बाद में यहाँ पे 1 4 2, इस प्रकार से दिया मैंने, ठीक है। -1 4 -1 4 -3, इस प्रकार से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि 3x माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0 हो, तो 0 हो तो अब x का मान हमें निकालना। देखो यहाँ पे वही वाली कंडीशन दोस्तों हमारे पास, इसको थोड़ा कर लेते हैं स्पीड से। देखो यहाँ पे r1 को मैं c1 के साथ गुना कर रहा हूँ, ठीक है, 1 और माइनस का, देखो 1 और -2 इंटू 0, तो 0 3 को -1 के साथ गुना करो, तो यहाँ पे -3 और -3 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 3, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 2 आ गया। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, r1 को c2 के साथ गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 तो 3, ठीक है, 3 और माइनस का 2, और यहाँ पे 1 इंटू 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पे 3 -2 यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 3 12 और 1 यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि 1 को -5 के साथ -5 -4 -9 और -18 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, -18 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 3x माइनस का 1, ठीक है, 3x माइनस का 1 इधर बराबर में 0 है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक अवयव रहेगा, यानी कि 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 से 3 बराबर है, यहाँ पे 1 इंटू 1 इसकी कोटि रहेगी, जिसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं, -2 को 3 के साथ गुणा किया, तो यहाँ पे -2 को 3 के साथ गुणा किया तो माइनस का 6, 13 को x के साथ 13x, और फिर बाद में यहाँ पे -18 प्लस का 18, और यहाँ पे एक अवयव रहेगा, और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों ये शून्य कोटि है, यहाँ पे एक अवयव तो यहाँ पर भी एक, इसका 0 का 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शून्य कोटि मतलब यहाँ पे जितनी कोटि रहेगी, ठीक है, शून्य मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स, ठीक है, शून्य मैट्रिक्स में जितनी कोटि होती है उस हिसाब से हम लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 18, यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 12 प्लस 13x, ठीक है, 12 प्लस 13x, तो x बराबर कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -12/13 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार बिना विलंब किए जल्दी से उतारे। फिर लेक्स्ट एक और ऐसा कैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x और 1 माइनस का 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद, यहाँ पे 2 1 माइनस का 1, ठीक है, 4 5 माइनस का 6 और -2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे 1 या फिर 2 5 7, ठीक है, एंड इस बराबर 0 हो तो x बराबर क्या है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। वही अगेन बात दोस्तों हमारे पास कि यहाँ पे पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स एसोसिएटिव की अनुपालना होती है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसको, अगर मैं डायरेक्ट इसको इसके साथ गुणा कर दिया तो x भी देगा तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इन दोनों को पहले मैं साथ में गुणा कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोटि की रहेगी, पहले इसकी कोटि की बात है, ये 3 × 3 देगी, यहाँ पे 3 × 3 और यहाँ पे देगा हमारे पास एक यहाँ पे पंक्ति 3 है हमारे पास, एक स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो आंसर रहेगा 3 × 1 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से इसकी कोटि रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो दोस्तों, इसको तो मैं x 2 माइनस 5, इसको तो मैं ऐसे एज इट इज ऐसा कैसे रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 3 × 1 यानी कि 3 पंक्तियां एक स्तंभ रहेगा, ठीक है, पंक्ति 3 और एक स्तंभ रहेगा, तो इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। बराबर लिखना यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो करना कुछ नहीं, यहाँ पे ये r1 दे रखा है, c1 के साथ गुणा करना, ठीक है। फिर r1 को अगर r1 के c2 होता तो c2 के साथ गुणा करते, r1 के साथ c3 होता तो c3 के साथ गुणा करते, नहीं है। फिर r2 को यहाँ पे गुणा करना है यहाँ पे c1 के साथ, r3 को भी ऐसे कैसे यहाँ पे c1 के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता दोस्तों, देखो सबसे पहले r1 को c1 के साथ गुणा, ठीक है। तो 2 को 2 के साथ 4 और 2 को 2 के साथ 4 प्लस 5 9 और -7 7 9 -7 यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 4 दूनी 8 और 25, 4 दूनी 8 और 25, 8 और 25 कितना है 23 और माइनस का 6 7 42, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 42 माइनस का 23, ठीक, इस प्रकार से हमारे 12 9 सॉरी सर्दी का मौसम में थोड़ा सा जाती हुई सर्दी है ना, कि फैन ऑन रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रात में जब सोते हैं तो गर्मी लगती है और पंखा ऑन करते हैं तो फिर बाद में वो जो ठंडी ठंडी हवा आती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कभी गर्मी कभी मतलब अभी जो मौसम जो गर्मी की जो एंट्री हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 3 में से 2 गए 1 19 हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, 19 यहाँ पे हमारे पास बच रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ 19 आएगा, ठीक है। एक बार मैं वापस से कर लेता हूँ, देखो 4 + 25 नहीं 8 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 और 6 7 42, ठीक है, 6 7 42 माइनस का, ठीक है, माइनस का 19 रहेगा, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास इस प्रकार से और माइनस का 4 प्लस का 15, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 15, तो यहाँ पे 11 और 11 प्लस का माइनस का 4 प्लस का 15, दैट यहाँ पे 11 प्लस 49, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसको भी गुणा करेंगे और यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे एक अवयव का जो हमारे पास यानी एक अवयव रहेगा, मैट्रिक्स का सिर्फ एक अवयव क्यों रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक पंक्ति 1 और 3 स्तंभ है, यहाँ पे 3 स्तंभ 1 पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 1 इस प्रकार से इसकी कोटि रहने वाली, ठीक है। तो इसको मैं करके देख लेता हूँ दोस्तों, x को 2 के साथ 2x, 2 को -19 के साथ तो -38, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया -38 और यहाँ पे माइनस का 300, ठीक है, माइनस का 300 बराबर 0, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 2x बराबर 338, ठीक है, और x बराबर यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, देखो 1, फिर बाद में यहाँ पे 6
फिर यहाँ पे 9 169, इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बाद देखो किस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास दो वर्ग मैट्रिक्स ए एंड बी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और मैं इसके ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे लिख देता हूं ऑप्शन नंबर ए, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए बी और बी के बारे में या ट्रेस ऑफ ए के बारे में अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है ए बी का और ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इसका भी मैंने अच्छे से रूल बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर ऑप्शन नंबर डी इज द उपयुक्त सभी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कह रहा दो वर्ग मैट्रिक्स, मैं नहीं कह रहा दो वर्ग मैट्रिक्स किस प्रकार से। ठीक है, ए और बी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे डायरेक्ट देख के बताना है यहाँ पे किस प्रकार से ये इसका आंसर रहने वाला कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये करेक्ट होता है, हमने अच्छे से बताया था। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे इसके लिए हम एक मिनट इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये भी करेक्ट रहेगा, ये भी करेक्ट होगा, फिर सब इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों को, एग्जांपल नंबर ए, नहीं यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से 1 -1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए बी निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ, पहले तो ए बी निकाला, तो ए बी यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो ए को यानी इसको इसके साथ गुणा करें। ठीक है, यानी कि पंक्ति को
इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, तो एक को एक के साथ दो, दो और दो इंटू दो, चार, पांच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये पांच हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों माइनस का एक और प्लस का छह, माइनस का एक और प्लस का छह, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगेन हमारे पास पांच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन और देखो तीन प्लस आठ 11 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का तीन प्लस का 12। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम अगर ट्रेस ऑफ ए निकाले, ट्रेस ऑफ ए बी निकाले दोस्तों, तो हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों का सम रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का सम हमारे पास क्या रहेगा तो दोस्तों 14 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बी ए निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, बी ए, और इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक माइनस एक, दो, तीन। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो इसका जो आंसर रहेगा, एक को एक के साथ एक और माइनस तीन, एक माइनस तीन, माइनस का दो, फिर दो और माइनस का चार, यहाँ दो माइनस का चार, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, माइनस का अगेन दो, फिर यहाँ पे दो प्लस नौ 11। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे दो प्लस, देखो दो दूनी चार, चार दो दूनी चार। ठीक है, और चार की बारह, चार और बारह कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और इसका भी हम ट्रेस ऑफ ए निकाले, ट्रेस ऑफ बी ए निकाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का दो और प्लस का 16, देखिए यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अगेन देखो हमारे पास जगह वैसे बहुत कम बची है, इसका हमें सही ढंग से यूटिलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ए बी हमने निकाल दिया, ए बी का यहाँ पे मैं दोस्तों क्या निकालना हमें, ए बी का यहाँ पे देखो ए बी हमारा ए बी सेम है। ठीक है, सेम बी के लिए भी हमारे पास ए बी का हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, देखो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, देखो ये पांच इधर, यानी पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में 11 नाम। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करते इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। बी का ट्रांसपोज क्या रहेगा दोस्तों, बी का ट्रांसपोज यहाँ पे एक माइनस एक एंड दो तीन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये है, और ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, एक दो तीन चार, ये क्या है दोस्तों हमारे पास ए का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है हमारे पास, ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, एक और चार, एक और चार कितना हो गया, पांच हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तीन, तीन और फिर बाद में यहाँ पे देखो तीन प्लस आठ 11 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, माइनस का एक और प्लस का 6 पांच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास माइनस का तीन प्लस का 12, माइनस का तीन प्लस का 12 प्लस का 9, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डी वाला करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर हो गया, इनको मैं जोड़ के इसको सोल्व करो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगेन कुछ और जो रहेंगे दोस्तों सममित वाले रहेंगे। ठीक है, सममित के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, सममित के बारे में मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, लेकिन अब उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे एक बार जल्दी से इसको बिना विलंब के उतारे। ठीक है दोस्तों, जैसे से ढंग से देख के करना है। ठीक है, उतारना है। नीचे वाला आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ना, समित से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों वो उसके बारे में, समित और विषम समित के बारे में। ठीक है, उसको लिखा देते हैं, फिर बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ सटा रहा उसको मैं।
देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं ए वर्ग मैट्रिक्स होने पर, ठीक है, ए वर्ग मैट्रिक्स होने पर, ठीक है, ए वर्ग मैट्रिक्स होने पर यहाँ से सममित से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों उसकी बात करें, ठीक है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर करूंगा तो वो सममित रहेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों ए ट्रांसपोज यानी क्रम में कर लेता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए यानी क्रम में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ठीक है, तो ये भी सममित रहेगा, ठीक है, ए डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये भी क्या रहेगा दोस्तों सममित रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों ए ट्रांसपोज ए, दैट यहाँ पर भी हमारे पास क्रम का पालन करेगा, ठीक है, यानी ए प्लस में भी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी, ठीक है। जब ए वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है दोस्तों, ए क्या हो वर्ग मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये जो सारी जो सिचुएशन है दोस्तों सममित होती है, ठीक है, सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है, सममित मैट्रिक्स, ठीक है, मैं सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये विषम सममित होती है, ठीक है दोस्तों, इसको आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है, ये चार अलग से और इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स होती है, ठीक है दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये रहता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसको करते हैं, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतार, फिर बाद में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जब ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो ये जो चारों मैंने फर्स्ट और फोर्थ जो कंडीशन लिखा था वो फुलफिल करती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज किसको डिनोट करेगी दोस्तों, यहाँ पे ये करेगी हमारे पास विषम सममित को डिनोट करेगी, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो, और ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से, ए क्या होना चाहिए वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वर्ग मैट्रिक्स 1 2 3 और 4 माइनस का 3 है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब ए मतलब यहाँ पे 1 2 माइनस 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज मतलब यहाँ पंक्ति स्तंभ को पंक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ये जो पंक्ति देगी इसको स्तंभ में 2 1, ये हमारे पास पंक्ति देगी उसको स्तंभ में, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक माइनस का 3 देती यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस का 2 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सममित मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पे कंडीशन जो मैंने बताई थी वो क्या थी हमारे पास कि देखो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी दोस्तों कि यहाँ पे देखो जो पंक्ति है, ठीक है, यानी कि पंक्ति में 4 माइनस 2, तो इस तरह में भी 2 4 माइनस 2, ठीक है। और यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ समान, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ समान, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहती है सममित मैट्रिक्स होती है, क्या होती है सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है, सममित मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देता हूं सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि जो पंक्ति को मैं कह रहा हूं दोस्तों पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दो, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर इस पंक्ति को मैं कॉलम में यानी स्तंभ में कन्वर्ट कर दूं और सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास है पंक्ति उसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी 4
4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 8 माइनस 2 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंडीशन फुलफिल होती है दोस्तों वो क्या रहती है, सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे ए डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ए डॉट ए ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे एक 2 माइनस 3 4 एंड फिर अगेन ए ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे मैं बात करें दोस्तों 2 माइनस का 3 1 4, इसको गुणा करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करते हैं हम गुणा करके देखते हैं, 2 को 2 के साथ 4 और प्लस 1 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, देखो अगेन यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना देगा दोस्तों, प्लस का 4 देखिए यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 9 और प्लस का 16, प्लस का 9 और प्लस का 16 25 हो जाएगा। कितना देगा दोस्तों 25। वही अगेन हमारे पास बात है दोस्तों सममित मैट्रिक्स के लिए कि यहाँ पे जो पंक्ति है यानी फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम के बराबर है और सेकंड जो पंक्ति है वो फर्स्ट सेकंड स्तंभ के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास यानी इसको आपस में इंटरचेंज करें तो भी इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी क्या दोस्तों सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं आगे वाले या फिर मैं इसको मैं ए ट्रांसपोज ऑफ ए कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि 2 माइनस 3 फिर आपने 1 4, इसको यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे सममित है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों 2 को 4 और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 हमारे पास 13, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 13। फिर बाद में यहाँ पे 2 माइनस का 12, 2 माइनस का 12 देखिए अभी माइनस का 10, फिर बाद में 2 माइनस का 12, ठीक है। 2 माइनस का 12 देखिए यहाँ पे माइनस का 10, फिर अगेन यहाँ पे 1 प्लस 4 देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 4 4 16 और 1 17, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ देखो कि पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करा सेम है, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करा सेम है, ठीक है। या स्तंभ को पंक्ति में और यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करें कोई भी परिवर्तन नहीं, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों सममित मैट्रिक्स है, क्या है सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करें दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं और विषम सममित का इसी में ले रहा हूं, ठीक है। विषम सममित के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी इसमें अलग से बात करना, ठीक है। विषम सममित रहेगा यहाँ पे मैंने बताया था ये भाई 3 कंडीशन तो मैंने बताई थी a प्लस या फिर इसका तो क्रम में करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए यानी इसका मैं उल्टा सीधा करूं तो वो सेम ही, ठीक है। यानी 3 या ए डॉट ए ट्रांसपोज सममित है, ए ट्रांसपोज डॉट ए ये भी सममित है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे और ये किस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, क्या ये सममित है या नहीं है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन रहने वाली है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो कि 1 2 माइनस 3 और 4, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस का 3 1 4, 1 माइनस 2 0 और 1 माइनस 3 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 यहाँ पे और यहाँ पे 0, ठीक है। और ये क्या रहेगा दोस्तों विषम सममित, क्या रहेगी हमारे पास विषम सममित रहेगी, विषम सममित मैट्रिक्स रहेगी। क्यों रहेगी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 0 है, एक तो ये कंडीशन बताई थी मैंने विषम सममित के लिए। फिर बाद में जो इसके अलावा जो अवयव है दोस्तों यहाँ पे वो ऑपोजिट साइन के है, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। ये होता है विषम सममित, ठीक है। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव सारे के साथ 0 एंड बाकी वाले दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी वाला जो अवयव है वो क्या है दोस्तों विषम या फिर
मैं कह सकता हूँ दोस्तों विपरीत चिन्हों वाला, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आज का सेशन रहा। और आज की सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे अगेन बात करेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रेस या फिर एड्रेस जो भी एड्रेस और मैट्रिक्स वगैरह जो भी रहता है दोस्तों, आगे वाला टॉपिक थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उनकी हम बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने रखते हैं, कल हम नेक्स्ट और भी कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।